पहले हमने बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 के 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था कि बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, कॉमर्स में क्या क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होता है, एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल थिंग्स वी आर डन। बस एक टॉपिक हमारा पेंडिंग था, बिजनेस रिस्क वाला, जो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे एंड हमारा फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं, रिस्क क्या होता है। ठीक है, फर्स्टली देखेंगे रिस्क क्या होता है, देन देखेंगे बिजनेस रिस्क क्या होता है। ठीक है, रिस्क मीन्स चांसेस और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। जब भी ऐसे कोई कंडीशन है जहाँ चांसेस हैं या पॉसिबिलिटी है कि लॉस होगा किसी ना किसी तरीके से, तो वो क्या होता है, रिस्क होता है। ठीक है, क्योंकि ये हम बात करते हैं कल के लिए, टुमारो या कल की परसों की बात, क्योंकि जो आने वाला टाइम है सर्टेन तो है नहीं, अनसर्टेनिटी है ना, तो इसीलिए कल को कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर चांस है, पॉसिबिलिटी है कि लॉस हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क। ठीक है, देन बिजनेस रिस्क क्या होता है, वो पॉसिबिलिटी या वो चांस ऑफ लॉस जो हमारे बिजनेस के लिए हो रहा है ना, वो बिजनेस में हमें किसी ना किसी तरीके का लॉस पहुंचा रहा है ना, वो ह्यूमन कॉज के कारण भी हो सकता है, वो नेचुरल कॉज के कारण भी हो सकता है, वो इकोनॉमिक कॉज के कारण भी हो सकता है। ठीक है, सभी कॉज आगे रीडिंग करेंगे। ठीक है, फर्स्टली हमें रिस्क समझना है, पहले मीनिंग क्या होता है अच्छे से। ठीक है, बिजनेस रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस, है ना। अब रिस्क क्या है, अनअवॉइडेबल है। अनअवॉइडेबल का मतलब क्या होता है, जिस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस कर लो, रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, ना ही आप रिस्क उसको खत्म कर सकते। ठीक है, ये है, पहले अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है तो आप रिड्यूस कर सकते हो उस चीज को, लेकिन आप खत्म नहीं कर सकते कभी भी किसी भी रिस्क को। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि बिजनेस रिस्क इज अनअवॉइडेबल, कि इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है। ठीक है, बिजनेस रिस्क रेफर टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडेक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अब बिजनेस रिस्क क्या है, पॉसिबिलिटी है कि हमारा प्रॉफिट कम होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, कारण क्या है उसका, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, कल को पता ही नहीं पक्का कि कल 100% यही चीज होगी, है ना, या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के कारण, वो इवेंट्स, वो कंडीशन आ गई जो हमने एक्सपेक्ट की ही नहीं थी, है ना। लाइक जैसे कोविड सिचुएशन थी, किसी को पहले से पता था कि ऐसी कोई कंडीशन आएगी, जब फर्स्ट टाइम कोविड लॉकडाउन ये सब चीज़ें हुई थी, नहीं पता था ना, तो उसके कारण मोस्टली बिजनेस को बहुत ज़्यादा रिस्क हुआ, है ना। तो अगर उनको पहले से पता होता, लाइक थोड़ा सा भी अंदाजा होता, तो क्या पता थोड़ा सा वो रिड्यूस कर लेते हैं, है ना। बट पहले से जिन इवेंट्स का नहीं पता, तो उनके कारण हमें लॉसेस काफ़ी ज़्यादा उठाने पड़ते हैं। ठीक है, देन आता है हमारे रिस्क आर ऑफ 2 टाइप्स, प्योर रिस्क एंड स्पेक्युलेटिव रिस्क। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं प्योर रिस्क क्या होता है। प्योर रिस्क इज चांस ऑफ लॉसेस विद नो चांस ऑफ फॉर गेन। अब प्योर रिस्क मतलब पूरी तरह से वो रिस्क जिसमें लॉस होगा या नहीं होगा, है ना। रिस्क मतलब हमने देखा ना, ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कम होगा या फिर आपका लॉस होगा, है ना, दोनों ही मीनिंग रिस्क के हैं। बट प्योर रिस्क क्या होता है, वो रिस्क जब हमें चांस है कि लॉस होगा या नहीं होगा, प्रॉफिट की बात ही नहीं है, गेन नहीं होगा, बट लॉस हो सकता है या लॉस नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं पहले, एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन फिजिकल इंजरी एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें कि लॉस होगा या नहीं होगा, अगर किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया, है ना, वो लॉस होगा या नहीं होगा। अगर उसका एक्सीडेंट हुआ तो लॉस होगा, अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ, इंजरी नहीं हुई, तो लॉस नहीं होगा। उसमें कोई चांस है कि आपको प्रॉफिट हो जाए, हाँ नहीं ना। तो यही चीज़ आती है प्योर रिस्क में, जब पूरी तरह से चांस है आपका लॉस होगा या नहीं होगा, गेन की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्पेक्युलेटिव रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या कहते हैं देखते हैं, या फिर गेन होगा या लॉस होगा, है ना, या गेन की भी बात है
कि गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लाइक आपने क्या किया, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है ना, आपने स्टॉक्स परचेज कर लिए किसी कंपनी के। अगर उस स्टॉक के प्राइस, आपके शेयर्स के प्राइस अप हो गए तो गेन होगा ऑफ कोर्स। अगर उसके प्राइस कम हो गए तो आपको लॉस होगा अगर आप सेल करने गए। ये आता है आपका स्पेक्युलेटिव रिस्क में, क्योंकि आपका गेन भी हो सकता है, अगर प्राइस बढ़ गए तो गेन हो जाएगा आपको, है ना। अगर आपका प्राइस कम हो गया तो आपको लॉस हो जाएगा, है ना। यही चीज़ आती है आपके स्पेक्युलेटिव रिस्क में। हमारे दो रिस्क हो गए, प्योर रिस्क एंड स्पेक्युलेटिव रिस्क। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि हर एक बिजनेस में रिस्क होता ही है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। उसका क्या नेचर है, किस कारण, कैसे होता है ये, ठीक है। बिजनेस रिस्क इज द possibility of a company will have lower than anticipated profit or experience a loss, है ना। अब बिजनेस रिस्क क्या बोलता है कि पॉसिबिलिटी होती है किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में, कि आपका जो प्रॉफिट आपने सोच रखा है या फिर वो थोड़ा कम होगा, है ना, या फिर लॉस होगा। यही रिस्क है ना। अब बिजनेस रिस्क किन कारणों से इफेक्ट होता है, सेल वॉल्यूम कितनी है आपकी, पर यूनिट प्राइस कितना है ना, आपकी कंपनी का बिजनेस का साइज क्या है, इकोनॉमिक क्लाइमेट क्या है, कंपटीशन क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या है। ये सभी चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं आपके रिस्क को, कि रिस्क कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, पॉइंट्स करते हैं नेचर के। फर्स्ट है अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अब बात आती है कि जो हम कह रहे हैं कि रिस्क अराइज होता है हर एक बिजनेस में। क्यों अराइज होता है, अनसर्टेनिटी के कारण, अनिश्चितता के कारण। क्योंकि हमें पता नहीं कि कल को, सर्टेनिटी तो है ही नहीं, कल का कोई भरोसा है, या कल को किसी को कोई हो ऐसा पर्सन जिसको पता हो डेफिनेटली कि कल क्या होगा, नहीं है ना। डेफिनेटली नहीं पता किसी को भी कल को क्या हो जाए। इसीलिए हमारा रिस्क का फर्स्ट कारण यही है, रिस्क इसीलिए राइज होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं कल को क्या होगा, कल का अनसर्टेनिटी है, इसीलिए रिस्क होता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी मीन्स व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, क्योंकि हमें पता ही नहीं फ्यूचर में क्या होना होएगा, है ना। लाइक कि डिमांड में चेंज हो जाए, है ना, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आ जाए, है ना। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, ठीक है, वो चीज़ें जो अनसर्टेनिटी के कारण होती हैं, कि वो चीज़ें जिनका हमें पहले से नहीं पता, डिमांड चेंज होगी कल को, फैशन चेंज हो गया, है ना। लाइक कोई पैंडेमिक आ गई, है ना, लाइक कोविड आया था, लाइक, है ना, उसका पहले से पता ही नहीं था हमें, तो रिस्क इसी कारण आया। सभी बिजनेस, कई सारे बिजनेस ऐसे हो गए जिनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, ठीक है। कई सारे ऐसे भी हुए जिनको गेन भी हुआ, है ना। आगे नेक्स्ट करते हैं, देखिए एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। सेकंड नेचर क्या है रिस्क, बिजनेस रिस्क का, कि जो भी रिस्क है ना वो एसेंशियल पार्ट है हर एक बिजनेस का। देखते हैं कैसे। अ रिस्क इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। किसी बिजनेस का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है रिस्क, ठीक है। हमने पहले भी बात की थी इसी वीडियो में पहले, कि जब जब भी रिस्क आता है ना उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो हर एक बिजनेस में आएगा, बट वेरी करता है आपके नेचर के ऊपर, आपके बिजनेस के। कम ज़्यादा हो सकता है बट होगा ज़रूर, है ना। बट कोई भी बिजनेस उसको क्या नहीं कर सकता, अवॉइड, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क वेरी करता है। डिग्री ऑफ रिस्क मीन्स कम ज़्यादा, किसी बिजनेस पे वो रिस्क जो लॉस है वो ज़्यादा होगा किसी एक सिचुएशन का, है ना। लाइक कोविड की बात की, किसी फर्म पे, जो किसी बिजनेस पे कोविड का ज़्यादा असर हुआ, किसी पे कम हुआ, है ना। जैसे जो मेडिकल वाली शॉप्स हैं उन पे तो उनका तो काफ़ी प्रॉफिट हुआ, है ना। जो बाकी चीज़ें फर्नीचर का या किसी भी चीज़ का गुड्स, कंफर्ट वाली चीज़ें हैं, उनको लॉस हुआ, क्योंकि उस टाइम लोग सिर्फ बेसिक नीड्स वाली चीज़ें ले रहे थे, दवाइयाँ ले रहे थे या खाने पीने की डेली की चीज़ें ले रहे थे, है ना। कंफर्ट वाली चीज़ों पर तो ध्यान नहीं था लोगों का। इसीलिए कहते हैं कि जब भी किसी तरह की कोई कंडीशन आती है उसका हर एक बिजनेस पे अलग तरह से इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। किसी बिजनेस पे ज़्यादा उस पर लॉस होता है, किसी बिजनेस पे उसका कम लॉस होता है, ठीक है। बट बात आती है यहाँ पे कि आप क्या रिस्क को ख़त्म कर सकते हो, नो, इट कांट बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी रिड्यूस, है ना।
रिस्क को आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हो अगर आपको पता हो पहले से, बट आप ख़त्म नहीं कर सकते पूरी तरीके से कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइए, थर्ड नेचर क्या है। हम करें ना बात की रिस्क होता है हर एक बिजनेस में, है ना, बट वो रिस्क डिपेंड करता है आपके बिजनेस के नेचर पे एंड साइज पे, है ना। अगर आपका बिजनेस किस नेचर का है और आपका बिजनेस किस साइज का है। अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे बिजनेस आप कर रहे हो तो हो सकता है आपके आप पे उस कंडीशन का, उस सिचुएशन का ज़्यादा इफेक्ट पड़े, ज़्यादा लॉस हो सकता है उसी सिचुएशन का किसी स्मॉल फॉर्म पे कम इफेक्ट हो, है ना, ये चीज़ आती है। ऐसी नेचर की बात आ गई, लाइक फैशन में चेंजेस हो गए, है ना, बट आप अपनी पुरानी चीज़ पे, पुराने फैशन पे स्टिक हो, आपका प्रोडक्शन आप सेम ही कर रहे हो, देन, है ना, तो आपका जो लॉस है वो ज़्यादा हो जाएगा, आपका जो गुड्स है मार्केट में सेल ही नहीं होगी, ये भी लॉस। कुछ जो बिजनेस वाले थे, जो मेडिकल वाले थे, उनको तो प्रॉफिट हुआ काफ़ी। कुछ गुड्स ऐसी जो कंफर्ट वाली थी, उनको लॉस हुआ। वो किस पे डिपेंड हुआ, नेचर पे वही, है ना। आपका बिजनेस का नेचर क्या है, नेचर पे भी डिपेंड करता है एंड साइज पे भी, आपका बिजनेस का साइज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेचर। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। अभी क्या कह रहे हैं देखो, हमने ये तो सुना है हमेशा, है ना, अगर आपने रिस्क ज़्यादा उठाया है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, है ना, ये चीज़ तो हमने सुनी है। अगर आपका जो बिजनेस में रिस्क आपने ज़्यादा उठाया है तो जो प्रॉफिट होगा ना वो भी आपका ज़्यादा होगा, है ना। क्यों होता है, क्योंकि प्रॉफिट क्या है, आपके रिस्क के रिवार्ड की तरह काम करता है कि आपने जो बिजनेस में इतना ज़्यादा रिस्क उठाया उसके लिए आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ तो मिले ना, कंसिडरेशन में। इसीलिए बोलते हैं कि प्रॉफिट क्या है, रिवॉर्ड की तरह काम करता है रिस्क में, क्योंकि आपने रिस्क उठाया। अगर आपने ज़्यादा रिस्क उठाया तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, है ना। अगर आपने बिजनेस में रिस्क कम उठाया है तो आपको प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक है, एंड साथ में ये बात भी आती है कि नो रिस्क नो गेन। रिस्क नहीं उठाया तो प्रॉफिट की आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बिजनेस में रिस्क तो है ही, आपको रिस्क उठाना ही पड़ता है ना, चांस लेना ही पड़ता है। ये हो गया हमारे नेचर्स कि कौन कौन से नेचर है बिजनेस रिस्क के, आपके नेचर पे डिपेंड करता है, आपके बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट करते हैं आइए, कि जो हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस रिस्क होता है, उसके हमने नेचर्स कर लिए, है ना। तो हम देखते हैं कि किन किन कारण है, कौन कौन से कारण ऐसे हैं जिनके कारण जो रिस्क अराइज होता है। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है, नेचुरल कॉज होते हैं, ह्यूमन कॉज होते हैं, देन इकोनॉमिक कॉज होते हैं एंड फिजिकल कॉज। ठीक है, तो आइए पहले करते हैं नेचुरल कॉज। अब नेचुरल कॉजेज क्या होते हैं, देखिए, नेचुरल मतलब वो चीज़ जो नेचर में हो रही है ना, उस चीज़ पे हमारा ह्यूमन का कोई भी कंट्रोल नहीं है ना। हम बोलते हैं ना बाहर के इन्वायरमेंट के पे हमारा ह्यूमन्स का कोई भी कंट्रोल नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे ही नेचुरल कॉजेज हैं, वो कॉजेज जिनके कारण रिस्क तो होता है हमारे बिजनेस में, बट आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, विच इज़ नो कंट्रोल ऑफ आवर सेल्फ, है ना। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है ना। लाइक नेचुरल क्लाइमेट आ गई, है ना, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप, फ्लड आ गया, ड्रोट सूखा पड़ गया, है ना। ये सारी चीज़ें इफेक्ट तो करती हैं बिजनेस इसको, उसका रिस्क है, बट इसको हम हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, ह्यूमन्स के, क्योंकि नेचर के द्वारा किया गया है। और ये डिपेंड भी करता है अनसर्टेनिटी पे, है ना, कारण होते हैं और जिन पर ह्यूमन्स का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा कॉज है बिजनेस रिस्क का। नेक्स्ट आता है ह्यूमन कॉज, जो हमारे बिजनेस में किन कारणों से होता है, ह्यूमन्स के कारण, एम्प्लॉयज़ के कारण, ह्यूमन्स के कारण, पर्सन्स के कारण। कैसे देखते हैं, ह्यूमन causes are related to a chance or of flaws due to human being और employees of organization। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, है ना, जो ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा फैक्ट किया, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं जिनके कारण लॉसेस हो रहे हैं, है ना। उन्होंने स्ट्राइक कर दी, उन्होंने आपकी कंपनी के, आपके बिजनेस के सीक्रेट बता दिए किसी और आपके कंपटीटर को जाके, है ना, कुछ फ्रॉड कर दिया, कोई डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, कुछ फ्रॉड करे, है ना। ये सारी चीज़ें जो आपके एम्प्लॉयज़ के कारण, ह्यूमन के कारण हो रही है आपके बिजनेस में,
और उसके कारण आपको लॉस उठाना पड़ रहा है, वो किस में आता है? ह्यूमन कॉस्ट रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देखते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉजेज कौन से होते हैं? वो कॉजेज जो मार्केट इन्वायरमेंट के कारण होते हैं, है ना। लाइक डिमांड चेंज हो गई, फैशन चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, कंपटीटर आगे मार्केट में प्राइस के कारण, है ना। वो कॉजेज जो आपके बिजनेस की अर्निंग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, कंपटीशन से इफेक्ट होता है, और आपके मार्केट में होती हैं वो चेंजेस वगैरह। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, है ना। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल कॉज या अदर कॉजेज। ठीक है, इसमें कौन से कॉजेज आते हैं? वो कॉजेज टेक्निक जो हमारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, है ना। जो हमारी मशीनरी आउटडेटेड होगी पर टेक्निक तो चेंज होगी, हम ओल्ड मशीनरी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, है ना। वो सारी चीज़ें जो फिजिकली हो रही है या मैकेनिकली हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकली हो रही हैं, है ना, वो चीज़ें भी हमारे बिजनेस को काफ़ी रिस्क देती हैं, हमारा काफ़ी लॉस होता है ना। ये सारे हो गए हमारे कॉजेज कि किन कारणों से हमारे बिजनेस में हमें लॉस उठाना पड़ जाता है। ठीक है, तो आइए अब हमारा ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से डन हो चुका है। हमने सभी टॉपिक्स अच्छे से डिटेल में कवर कर लिए। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा बाकी पार्ट्स का, एंड प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।